नमस्कार। तो हम पहले पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था विद्युत जनरेशन के बारे में, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन हो गया था और उसके अपने कितने प्रकार के यानी कि सोर्स विद्युत उत्पादन करने के कौन कौन से थे। तो अपने दो स्रोत थे, एक तो कौन से परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। इनके बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे विद्युत उत्पादन की विधियाँ। कितनी विधियाँ विद्युत उत्पादन की, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। विद्युत उत्पादन की विधियाँ क्या? विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन की विधियाँ, विद्युत उत्पादन की विधियाँ जो मैंने आपको पहले बताई थी। भाई 5 प्रकार की विद्युत उत्पादन की विधियाँ होती है। जो पहली होती है तापीय। कौन सी होती है? तापीय शक्ति संयंत्र। दूसरी है जल शक्ति संयंत्र। थर्ड नंबर की है नाभिकीय शक्ति संयंत्र और पवन ऊर्जा शक्ति संयंत्र। अगला 5 है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा शक्ति संयंत्र। तो अपन ने ये इसके बारे में पहले पिछले वीडियो में अपन ने इनके बारे में जान लिया था। अब अपना जो अगला टॉपिक है अपना, जो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना तापीय शक्ति संयंत्र। यानी कि सबका अलग से अपना सबका अलग अलग करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अपना जो अलग से वो है तापीय शक्ति संयंत्र, यानी कि इसके बारे में, यानी कि जो अपना सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है वो किसका हो रहा है? तापीय शक्ति संयंत्र का। और इसी का कितना प्रतिशत हो रहा है? 69%। कितना? 69% इसी का उत्पादन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले अपन, उसके बाद में फिर जल वाले के, फिर नाभिकीय, पवन ऊर्जाएं, सौर ऊर्जाएं, सबके बारे में डिटेल से अपन यहाँ पर इनका अध्ययन करेंगे अपन यहाँ पर। तो पहला अपना जो अगला टॉपिक है वो है अपना शक्ति संयंत्र। आप सबको तापीय शक्ति संयंत्र के बारे में जानना है। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। यानी कि इस शक्ति संयंत्र में क्या होता है? इसके अंदर ईंधन के रूप में अपन लेते हैं कोयला, लकड़ी वगैरह। फिर उस लकड़ी को, कोयले और लकड़ी को जला करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है? ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। फिर उस ऊष्मा को टरबाइन पर छोड़ा जाता है। किस पर? टरबाइन पर छोड़ा जाता है। यानी कि टरबाइन उस ऊष्मा ऊर्जा को क्या गतिज ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? गतिज ऊर्जा में बदलता है। फिर उसके बाद में ये गतिज ऊर्जा यानी कि अल्टरनेटर को दी जाती है। अब अल्टरनेटर इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से तापीय शक्ति संयंत्र में होता है क्या? यानी कि ईंधन के रूप में किसका? कोयले का प्रयोग अपन करते हैं अधिकतर। किसका करते हैं? अपने कोयले का इसमें अपने प्रयोग करते हैं तापीय शक्ति संयंत्र में। और सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग है। और कौन करवाती है भारत में इसको? एनटीपीसी। कौन करवाती है? एनटीपीसी। जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन करवाती है? एनटीपीसी। इसका क्या करवाती है? इसका तापीय शक्ति संयंत्र का अपना क्या करा दी? उत्पादन करा रही। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से भाग होते हैं या कौन कौन से आवश्यकताएं होती है। तो अपन इसके बारे में जो अपन ने इसमें पढ़ा था कि तापीय शक्ति संयंत्र एक तरह से क्या है? विद्युत शक्ति उत्पादन करने का साधन। क्या है? एक तरह से विद्युत शक्ति उत्पादन करने का साधन। यानी कि इसमें कोयला, यानी कि ईंधन के रूप में क्या लेते हैं अपन? इसमें ईंधन के रूप में क्या लेंगे? इसमें कोयला। क्या लेंगे? कोयला।
कोयला यानी कि जीवा से ईंधन भी ले सकते हैं, जीवा से, क्या, जीवा से ईंधन। कौन सा ईंधन? जीवा से ईंधन। इसमें अपन क्या ले सकते हैं? काम में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसमें? जीवा से ईंधन क्या लेते हैं? ईंधन। अब इसके बारे में करता हूँ इसकी स्थान का, यानी कि इसको स्थान, ऐसा स्थान हो जहां पर इसका लगाना आवश्यक है, यानी कि इसके स्थान के लिए स्थान, यानी कि स्थान का चयन। किसका? स्थान का चयन, यानी कि इसको लगाने के लिए, यानी कि अपना जो जगह है वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि जगह किस तरह से हो, यानी कि उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। अधिकतर ये क्षेत्र यानी कि लोड के नजदीक होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? यानी कि लोड के पास, अपने जहां पर विद्युत उत्पादन करनी है उसके पास होना चाहिए। ये कहां पर? लोड के पास। कहां पर? लोड के निकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोड के निकट। दूसरा स्थान आबादी से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, यानी कि आबादी से दूर, आबादी से दूर। कच्चा माल पहुंचाने की सुविधा, कच्चा माल पहुंचाने की सुविधा हो। राख का रख रखाव सही हो और जल व नदी के निकट होना चाहिए, क्योंकि पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वह यानी कि 1 किलो उष्मा, क्या 1 किलो उष्मा के लिए लगभग 500 लीटर, कितना? 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 1 किलो उष्मा को ठंडा करने के लिए कितने हैं? 500 लीटर उष्मा 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जल, यानी कि जहां पर पावर प्लांट कौन सा, यानी कि ताप शक्ति संयंत्र वहां पर होना चाहिए जहां पर क्या होना चाहिए? जल व नदी निकट होना चाहिए, यानी कि वहां पर अपन इसका क्या करेंगे? इसको स्थापित करेंगे पावर प्लांट को। और यानी कि ये लोड के निकट होना चाहिए, आ गया ना, लोड के निकट होना चाहिए। तो अपना इनके बारे में आप पढ़ रहे हो तो इनको भी ध्यान रखना है कि यानी कि स्थान का चयन करते हुए अपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी कौन सी जगह पर इसका अपन को उपयोग करना है, तो इन बारे में अपन को पढ़ना है। यानी कि लोड आबादी से दूर होना चाहिए, कच्चा माल पहुंचाने की सुविधा हो, राख और रख रखाव सही होना चाहिए, जल व नदी के निकट होना चाहिए और लोड के भी निकट होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा लोड से दूर नहीं होना चाहिए। इस तरह का पावर प्लांट को अपन लगा सकते हैं। अब अपना जो अगला है, यानी कि इसके कौन से, यानी कि पावर प्लांट में, तापीय पावर प्लांट में कौन कौन से इसके भाग होते हैं या कौन से इसके होते हैं पावर प्लांट में।